जय हिंद। जीएस स्टडी ये सिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 111 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए, ठीक ना। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पे आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी दोस्तों? सुबह 7 AM पे, ठीक ना। और एक क्लास आप लोगों को शाम को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM। क्या टाइमिंग है? 7 PM। यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे मिलेगी और एक शाम को 7 बजे मिलेगी। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को चला जाएगा और सबसे पहले आप लोग उस क्लास को देख लेंगे। चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, देखिए आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। बहुत अच्छी लाइनें लिखी गई है कि अपनी जुबान के तीर कभी भी, क्या दोस्तों, अपनी जुबान के तीर कभी भी उन माँ बाप पर मत चलाना जिसने आपको बोलना सिखाया है ना। अपनी जुबान के तीर कभी भी अब उन माँ बाप पर मत चलाना जिसने आपको बोलना सिखाया है। आज के सिचुएशन में, माहौल में देखिए तो बहुत से लोग हो गए हैं जो कि अपने माँ बाप के ऊपर बोली भाषा बोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आप लोग बोलियां बोलते हैं, चाहे कुछ भी अपने माँ बाप को बोलते हैं, तो उनका देन है कि आपको बोलना सिखाए हैं। अगर बोलना नहीं सिखाए होते तो आज आप नहीं बोल पाते। तो बोलना नहीं चाहिए उल्टा पुल्टा किसी को भी, अपने माँ बाप को ना। चलिए, आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है, काला जार में दिए जाने वाला ना सोडियम सिटबोग्लूकोनेट इंजेक्शन निम्न में से कौन सा प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि काला जार में दिए जाने वाला सोडियम सिटबोग्लूकोनेट ना इंजेक्शन निम्न में से कौन सा प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। तो इसमें से कौन सा उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? क्या मांसपेशियों में दर्द, या दिल की धड़कन का रुकना? ऑप्शन सी दिया है चक्कर और ऑप्शन डी दिया है जलन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो पहले का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिल की धड़कन का रुकना। काला जार में दिए जाने वाला सोडियम सिटबोग्लूकोनेट इंजेक्शन निम्न में से कौन से प्रतिकूल का प्रभाव नहीं है? तो दिल की धड़कन का रुकना प्रभाव नहीं है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछ रहा है कि विटामिन ई की कमी से होता है ना, विटामिन ई की कमी से होता है। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? क्या स्कर्वी होता है, बेरी बेरी होता है, या रक्त का धीमा थक्का बनना होता है, या नपुंसकता होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग भाई कमेंट करें जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तो अब
अइबे नहीं करेगा। विटामिन ई की कमी से होता है, तो विटामिन जब ई की कमी हो जाएगी शरीर में तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा? तो नपुंसकता उत्पन्न हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक ना। ये नपुंसकता किस में होता है? तो नपुंसकता जो होता है ये किस में होता है बताइए? नपुंसकता जो ये रोग होता है पुरुष में होता है। किस में होता है? पुरुष में होता है, ठीक ना। अगर यहीं पे दे दे कि विटामिन ई की कमी से किस में बांझापन होता है, तो बांझपन जो होता है, बांझापन ना, बांझापन, तो बांझपन किस में होता है? तो बांझपन जो होता है स्त्री में होता है। किस में होता है? स्त्री में होता है। तो सभी बहनों को आ रहा होगा भाई, इससे आसान तो क्वेश्चन कोई है ये नहीं है ना। तो बांझपन जो होता है चाहे पुरुष में जो होता है नपुंसकता होता है, और स्त्री में बांझपन रोग हो जाता है। किसके कमी के कारण? तो विटामिन ई की कमी के कारण। कोई कंफ्यूजन होगा तो सभी बहनों को कमेंट करके पूछना है कि सर मुझे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। वैसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, इतनी आसान क्वेश्चन तो आप लोग को आ जाना चाहिए भाई। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। जीन पियाजेट का अध्ययन किससे संबंधित है? देखिए ये आप लोगों को क्या लिखा हुआ मिलेगा, कभी कभी आप लोगों को इस तरह से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा बहन, ठीक ना। इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जीन पियाजे करके दे देगा ना, जीन पियाजे, ठीक ना, जीन पियाजे ना, जीन पियाजे तो का अध्ययन किससे संबंधित है? तो क्या यह बच्चों की भाषा का विकास से संबंधित है, या संज्ञानात्मक कार्य या बौद्धिक विकास से संबंधित है, या बच्चों में सामाजिक संबंधों का विकास, या ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए। तो जीन पियाजेट का अध्ययन किससे संबंधित है? तो क्या बच्चों की भाषा का विकास से संबंधित है? आप लोग को ऐसा लग रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है भाई। इसका राइट आंसर हो गया संज्ञानात्मक कार्य या बौद्धिक विकास। किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक कार्य या बौद्धिक विकास हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में भाई। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए तो इसको तो उड़ा देना चाहिए जहाज की तरह ना। ये हमारा राइट आंसर क्या हो गया? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। अब कभी कभी आप लोग इस तरह से लिख कर देगा जीन पियाजे, इसको रट लीजिए, जीन पियाजे शब्द ना, जीन पियाजे की का अध्ययन किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक कार्य या बौद्धिक विकास से संबंधित है। हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। कोई कंफ्यूजन होगा बहन तुरंत कमेंट कर दीजिएगा मुझे किस किस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है सर, मैं बताने की पूरी कोशिश आप लोग को करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बहुत शोर शराबा हो रहा है बहन, हमको तो शोर शराबा सुनाई दे रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? अगर शोर हो रहा होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा बहन, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक ना। ये शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, बाहर में शोर हो रहा है, शायद आप लोगों को न सुनाई देता हो लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है स्थानिक गर्भावस्था ना, स्थानिक गर्भावस्था इक्टोपिक प्रेगनेंसी की मुख्य जगह कौन सी है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्थानिक गर्भावस्था इक्टोपिक प्रेगनेंसी की मुख्य जगह कौन सी है? तो मुख्य जगह कौन सी है? क्या ट्यूबल गर्भावस्था, या उदर गर्भावस्था, ओवेरियन गर्भावस्था, ऑप्शन डी दिया है सर्वाइकल गर्भावस्था। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बहने इसको बता दे तो इससे आसान क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं कर पाए भाई तो बहुत गलत बात है। यह क्वेश्चन सभी बहनों को आना चाहिए, सभी बहनों का कमेंट आना चाहिए। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो आराधना राय जी इसका राइट आंसर क्या होगा बहन आप बता दीजिए। पुष्पा आचार्य जी बता दीजिए, बीभा जी बताइए, सीमा देवी जी, वैजयंती माला जी बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनों को बताना है भाई। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को जब एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आप लोगों को तो ऐसे क्वेश्चन कुछ समझना ही नहीं चाहिए। बताइए प्रियंका साहनी जी इसका राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी, वंदना राजभर जी बता दें, शांति वाजपेयी जी बता दें, आराध्या पंडित जी, विक्रम जायसवाल, प्राची देवी, कोमल सिंह जी, हमारी एक बहन है प्रियंका जी, साक्षी यादव, प्रीति चौधरी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, कनिका चौहान, सभी बहनों को मैं कह रहा हूँ, अर्चना प्रजापति, सब लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। सबका कमेंट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट आप लोगों का मैं देखूंगा कौन कौन बहन कर रही है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानिक गर्भावस्था इकोटोपिक प्रेगनेंसी की मुख्य वजह कौन सी है? तो इसकी जो मुख्य वजह है वो क्या है? ट्यूबल गर्भावस्था है। क्या है? ट्यूबल गर्भावस्था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कोई कंफ्यूजन हो बहन तुरंत कमेंट करके हमसे पूछिएगा कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में कंफ्यूजन है, दिक्कत है, डाउट है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर डाउट नहीं होगा तो नो डाउट लिख दीजिएगा, सर क्वेश्चन नंबर 4 में नो डाउट, ठीक ना। अगर मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूं तो उसको इंतजार कीजिएगा, आपको क्वेश्चन का मैं आंसर जरूर दूंगा, ठीक ना। अगले क्लास में 1 से 2 क्लास 3 क्लास आप लोग इंतजार कर लीजिएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोगों का मैं जरूर बताऊंगा, जो क्वेश्चन में डाउट हो जरूर पूछिएगा मुझसे। एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट कीजिए, होमवर्क में सभी बहनों को बताना है, होमवर्क में बताना है, ठीक ना। सभी बहनों को बताना है, होमवर्क में बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल के ही बताना है। एक बात हमको बता दीजिए आराधना राय जी बहन, आपने सारे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं बताया? क्या दिक्कत है आपको? आराधना राय जी आप हमको बताइए बहन कि आपने सारे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं बताया भाई? आपको क्या ऐसी दिक्कत हो गई कि आपने सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया? एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग नोट कीजिए तो, दाद से ना, दाद दाद की बीमारी ना, दाद की बीमारी, ठीक, दाद की बीमारी, दाद की बीमारी किस प्रकार की होती है? दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है ना, किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है, ठीक ना, किस प्रकार की होती है, ठीक ना। ये इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल के ही बताना है। होमवर्क शब्द लिख करके इस तरह से लिखिएगा कि होमवर्क, ठीक ना। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, जिससे मुझे जानने में आसानी होगी कि हमारी बहन ने किस क्वेश्चन का आंसर बताया है। सभी बहनों को बताना है, ऐसे गलती कोई न करे भाई, सारे लोग बताइए। मैं आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ ना, आप ही लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, आप ही लोग का एक क्वेश्चन तैयार होगा। आप लोग बताती नहीं है, गलती करती है आप लोग, ऐसा गलती मत किया करिए आप लोग भाई, बहुत गलती आप लोग करती हैं। आप लोग बड़ी हो गई है ना, आप लोगों को कोई मार भी नहीं सकता है, तो आप लोग जानती क्या करबे करेंगे सर जी, मरबे नहीं करेंगे, थोड़ा बोलेंगे, बोल करके पटा जाएंगे, नहीं बताएंगे, देखते हैं तो क्या करते हैं। ये सब गलत बातें हैं भाई, आप लोग बड़ी हो गई है ना, इस तरह से आप लोग गलती करेंगी तो दिक्कत है ना। अगर पास होती तो कान गर्म करके हम तो मारते भाई, आप लोगों का कान ऐठ करके मार देते, लेकिन आप लोग है नहीं, ठीक ना। आप लोगों को समझाना पड़ रहा है, ऐसी गलती मत करिए, आप लोग तो बड़ी हो गई हैं। क्यों भाई, आप लोग बड़ी हो गई हैं कि नहीं बताइए? प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी, संगीता पटेल जी आप हमको एक बात बता दीजिए कि आपने सारे क्वेश्चन का आंसर एक साथ क्यों नहीं दिया? आपने 4 से 6 घंटे की बाद सारे क्वेश्चन का आंसर दिया भाई। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है बहन, क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया है कि शारीरिक परीक्षण के दौरान, ठीक ना, शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज, ठीक ना, का फेफड़ों की आवाज का आकलन करने के लिए किस विधि पूछ रहा है, विधि यंत्र नहीं पूछा है, विधि, इसको ध्यान दीजिएगा, ये विधि शब्द पूछ रहा है, विधि का प्रयोग किया जाता है, तो किस विधि का किया है? अवलोकन विधि, परिस्पर्शन विधि, आघात विधि या आस्केलेटेशन विधि? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहन बता दे इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो हमको एक बात बता दीजिए शांति वाजपेयी जी, आप सुबह से कहाँ थी क्लास में? क्यों आपने 5 से 6 घंटे बाद क्लास को अटेंड किया भाई? ऐसी कौन सी आप काम कर रही थी, वर्क कर रही थी जो आपको लेट होगा? सुबह सुबह क्लास आप लोगों को मिलती है 7 AM पे, आप लोग क्लास अटेंड कर रही हैं 11 AM पे। बताइए 11 AM पे आप क्लास अटेंड कर रही हैं, 12 PM पे आप क्लास अटेंड कर रही हैं, तो ये गलत बात है ना भाई, ऐसा गलती आप मत कीजिए शांति वाजपेयी जी। आप ऐसी गलती करेंगी तो बहुत गलत बात है भाई, आप इतनी समझदार होकर के बहन आप ऐसी गलती कर रही हैं, ये बात तो गलत है भाई शांति वाजपेयी जी, ऐसी गलती आप मत किया करिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया है एक बार कि शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आस्केलटेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का? आस्केलटेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी बहन को कोई दिक्कत हो, कमेंट करिएगा तुरंत कि सर मुझे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, एक बात ध्यान दीजिएगा बहन, यहाँ पे बहुत शोर शराबा हो रहा है, हमको शोर शराबा सुनाई दे रहा है, अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है? ये नहीं शब्द आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, ये तो हम जानते हैं भाई, आप लोग पहले ही से आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस तरह से मैं यहाँ पे डैश लगा दिया हूं, इसको देख लेना चाहिए आप लोगों को। निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है? क्या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन
HCG LH। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन्होंने हमारी क्लास करीबन आज से 22 दिन या 19 दिन पहले की पढ़ी होगी वो एक क्वेश्चन को लगा लेगा। यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का भाई। जो हमारी क्लास में उस समय थी संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, बी सीमा देवी जी तो बहन नहीं थी, बहुत लेट जुड़ी है हमसे। और कौन थी भाई उस समय? अर्चना प्रजापति थी, कनिका चौहान जी थी, विक्रम जायसवाल जी। आप लोगों का यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई। इस तरह से क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करते हैं तब तो आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। छठवें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छठे नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, LH होगा। क्या होगा? LH हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? LH हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सुबह मैं पूछा था कि LH का फुल फॉर्म क्या होता है, सिर्फ 2 ही 3 लोगों ने बताया और सारे लोगों ने क्यों नहीं बताया भाई? LH का फुल फॉर्म बताइए। तो आप लोग फिर से दोबारा सभी बहनों को बताना, इसका फुल फॉर्म बताइए। पूछ देगा ना एग्जाम में तो समझ में नहीं आएगा। 38 टॉपिक है आप लोगों के, 38 टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे रख के पूछेगा? दिमाग नहीं उस समय काम करेगा। इस समय तो आप लोगों को छोटा छोटा क्वेश्चन मिल रहा है ना, मतलब जगह जगह पे आप लोग क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन उस समय तो 38 टॉपिक से या 100 क्वेश्चन एक साथ आप लोगों के सामने होंगे। समझ में नहीं आएगा कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा है। पूछ रहा हूँ छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों से। LH का फुल फॉर्म पूछ देगा तो आएगा आप लोगों से? आप बताइए। ये HCG का फुल फॉर्म पूछ दे तो आएगा? अरे बार बार आप लोग ढूंढिए, खोजिए, बताइए हमको, तुरंत आने लगेगा। आप लोग को याद हो जाएगा, आप लोगों को तुरंत दिमाग में उसमें जाएगा कि सर हमसे पूछे थे तो उसका हम क्या लगाए थे, क्या लिखे थे, क्या टाइप किए थे, क्या उनको कमेंट किए थे। आप लोगों को याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग को तो समझदारी है नहीं भाई। आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगा देना है कि सर बोलते रहें, बोलते बोलते थक जाएंगे, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग ये भूल जाइए कि मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा बहन तो आप लोगों को लिख लिख कर बोलूंगा कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़िए पढ़िए। कब तक बोलूंगा? कि जब तक आप लोग सक्सेस नहीं हो जाएंगे, जब तक आप लोग अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर लेंगे, तब तक मैं बोलूंगा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग सोचिए कि मैं भाग जाऊंगी, तो भागने में नहीं दूंगा, आप लोग को तो पढ़ना पड़ेगा भाई। कितना आप लोग भागेंगे? भागिए, कितना भागेंगी भाई? ये बात गलत है कि आप लोग छोड़ करके चली जाएंगी और नहीं पढ़ेंगी। आ जाएंगी तो पढ़बे करेंगी, पढ़ना पड़ेगा भाई। हमारे क्लास में तो आप लोगों को होमवर्क का जवाब देना पड़ेगा, जितना मैं कहूँगा उतना करना पड़ेगा। ये तो करना पड़ेगा। बोल दूंगा घर पे पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। आप लोग नहीं पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन पूछ दूंगा, अबे नहीं करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग नहीं पढ़ रही हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा टीका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ना, निम्नलिखित में से कौन सा टीका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ना प्लेटलेट की संख्या में कमी का कारण बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा टीका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट की संख्या में कमी का कारण बन सकता है? तो कौन बन सकता है? क्या MMR वैक्सीन बन सकता है, या टाइफाइड वैक्सीन, या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, या HRV वैक्सीन? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहन इसको कमेंट कर दें कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए हमारा राइट आंसर क्या होगा 7वें का भाई। तो 7वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन यहां से नोट कीजिए, क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में सभी बहनों को बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल के ही बताना है, बिना क्वेश्चन नंबर डाले कोई बहन न बताए। ऐसी गलती कोई न करे भाई। आप लोग बता दीजिए कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी, बताइए तो आप लोग। पेंसिलिन की खोज, पेंसिलिन न पेंसिलिन। अगर हमारी हेड राइटिंग आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो मैं बोल रहा हूँ बहन उसको सुन लीजिए और सुन करके नोट कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ उसको बताया कीजिए। पेंसिलिन की खोज किसने की थी ना, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो आप लोगों को बताना है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी ना। सभी बहनों को बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल के ही बताना है। मैं बार बार आप लोगों को सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर डाल के ही बताइएगा, बिना क्वेश्चन नंबर डाले बहन मत बताइएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आइए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं और उड़ा देते हैं इस क्वेश्चन को भाई। ये क्वेश्चन में क्या रखा है, पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन को। कार्पल अस्थियों में से कौन सी अधिकतम फ्रैक्चर होती है? जो कार्पल अस्थियां होती हैं इसमें से कौन सी अधिकतम फ्रैक्चर होती हैं? क्या ल्यूमेट होती हैं, या पीसी फॉर्म होती हैं, या स्केफोइड होती हैं, या हेमेट होती हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए तो बताइए। आराध्या राय जी आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
सीमा देवी जी, वजयंती माला जी, बताइए तो बीबा जी, पुष्पा आचार्य जी और अर्चना प्रजापति जी, आप लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आराध्या पंडित जी, कोमल सिंह, प्राची देवी, पूनम जी, नेहा तिवारी, सहीना परवीन, रंजना राजभर, पुष्पा आचार्य, बताइए कनिका चौहान जी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्रीति चौधरी, प्रियंका जी, साक्षी यादव, सभी लोग बताइए। जितनी बहनें हमारी क्लास में जुड़ी हैं और सब जितने लोग हमारे होमवर्क का जवाब देते हैं, सबका मुझे नाम याद हो गया भाई। कौन कौन जवाब देता है, कौन कौन कमेंट करता है, क्या करता है। जिन्होंने हमारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन का जवाब दिया उन्हीं लोगों का हमको नाम याद हो गया, ठीक ना। कार्पल अस्थियों में से कौन सी अधिकतम फ्रैक्चर होती है, तो कौन सी अधिकतम फ्रैक्चर होती है, तो फ्रैक्चर होने वाली है स्कैफोइड। कौन सी, स्कैफोइड। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्कैफोइड लिखा गया है ना, यह कहीं कहीं आप लोग को किस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, इसके ना, इसके फाइड ना, इसके फाइड इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो इससे घबराना नहीं, एग्जाम में बाय द वे एग्जामिनर या तो इसको लिख करके दे दे या इसको लिख के दे दे, तो घबराना नहीं है आप लोगों को ना। दोनों नाम जानते रहिए, ये इस शब्द को लिखेगा या इस शब्द को लिखेगा, दोनों में से कोई शब्द लिखे उड़ा दीजिएगा, तुरंत आ जाए सामने तो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए होमवर्क में, तो होमवर्क में क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर रहेगा 3 और सभी बहनों को बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है। अभी हमको आप बताए नहीं, कौन नहीं बताई भाई, हमको कौन किससे क्या पूछना था, संगीता पटेल जी से पूछना था। ये बता दीजिए कि आपने सुबह जब क्लास 7 AM पे अटेंड किया तो क्यों आप 11 AM पे या 12 PM पे अपने इस क्वेश्चन का आंसर बता रही थी। ऐसा क्या, कौन सा काम कर रही थी बताइए हमको। आप कौन ऐसा काम कर रही थी जो आपको इतना लेट हो गया बताने में। अगर आप सर्च भी कर रहे थे तो आपको 4 से 5 घंटे लगेगा सर्च करने में, खोजने में, किताब में ढूंढने में। बताइए इतना छोटा छोटा क्वेश्चन जब आप इतना टाइम लगा देंगी तो एग्जाम में आप क्या करेंगी भाई। एग्जाम में इस तरह से नहीं होगा ना। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट के अंदर आप लोगों को हल करना होगा। देखिए क्वेश्चन लिखिए, मानव रुधिर में ना, मानव रुधिर में, ठीक, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रोल जो होता है ना, कोलेस्ट्रोल, उसके बारे में तो बता दीजिए तो आप लोग। तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल ना, कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल ना, ट्रोल, कोलेस्ट्रोल ना, कोलेस्ट्रोल क्या होता है का सामान्य स्तर कितना होता है बता दीजिए तो। कोलेस्ट्रोल का सामान्य ना, सामान्य, सामान्य कोलेस्ट्रोल का लिख लीजिए यहाँ पे, सामान्य, सामान्य स्तर ना, सामान्य स्तर कितना होता है आप लोगों को, सभी लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर डाल के बताइएगा कितना होता है ना, सभी लोग बताए कितना होता है। एक बात हमको बता दीजिए, उनका क्वेश्चन डाउट था भाई, क्या कहते हैं, उनको नोटिफिकेशन नहीं जाता है। सीमा देवी जी को बहन, आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है। आप एक बार काम कीजिए कि अपने इस चैनल वीडियो पे यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे GS स्टडी A60 सर्च करके देख लीजिए कि आपने क्या उसको बेल आइकन बटन दबाया है। अगर नहीं दबाई होगी तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा बहन, उसको ध्यान दीजिएगा। बेल आइकन बटन को या तो एक बार अनसब्सक्राइब मार के दोबारा सब्सक्राइब कीजिए, आपका सही सब हो जाएगा, ठीक ना। हमारे यहाँ से सब सही है, आपको लेट जाता है तो वो आपकी समस्या है और नेटवर्क में प्रॉब्लम आपके यहाँ हो सकती है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9, स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित है। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट जो है किस रूप में संग्रहित है, तो किस रूप में संग्रहित है बताइए तो। क्या मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड, आप लोगों को ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित है। तो कार्बोहाइड्रेट जो संग्रहित है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड, आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ये ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए आप लोगों को सही लग रहा है। देखिए मांसपेशियों में तो हो जाएगा, ठीक ना, लेकिन लैक्टिक एसिड जो होता है ये गलत हो जाएगा, इसलिए कट गया। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यकृत ना, यकृत हो सकता है और मांसपेशियां हो सकता है ग्लाइकोजन। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है, यकृत और मांसपेशियां दोनों होगा लेकिन ग्लूकोज नहीं होगा ना, तो ये गलत हो गया। अच्छा यकृत और प्लिया में ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन तो हो सकता है लेकिन प्लिया में नहीं, गलत होगा। इसमें बच क्या रहे, देखिए एक ऑप्शन डी वाला हम लोग काट दिए हैं, एक ऑप्शन सी वाला काट दिए, एक ऑप्शन ए, तो बच क्या रहा है
ऑप्शन नंबर बी, यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कोई क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए पूछा क्या है कि स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है भाई? तो देखिए लैक्टिक एसिड तो नहीं होगा, इसको काटिए। ग्लूकोज भी नहीं होगा, इसको काट दीजिए। देखिए ग्लाइकोजन होगा, यकृत भी होगा, लेकिन यहाँ पे प्लिया दे दिया है ना, ये भी नहीं होगा। इसकी वजह से ये कट रहा है, ये ऑप्शन कट रहा है, ठीक ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यकृत भी हो जाएगा, मांसपेशियों में ग्लाइकोजन भी हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। एग्जाम हॉल में जाइएगा तो जो क्वेश्चन आप लोगों को न समझ में आए, पहले उसको काटना, एनिमुलेट करना सीखिएगा। पहले उसको काटिएगा कि कौन से 4 ऑप्शन में से कौन से 2 ऑप्शन पहले नहीं होंगे। 2 ऑप्शन को काट दीजिएगा, 2 ऑप्शन में जो बचेगा, जो उसमें से जो सूटेबल होगा उसी को रंग दीजिएगा। आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से ही इनिमुलेट कीजिएगा, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। पहले एकदम एक कोशिश कीजिएगा कौन नहीं होगा, तुरंत उसको काटिएगा। दूसरे पे देखिएगा कौन नहीं होगा। अब 2 बचेगा तो उसमें चुनने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें से कौन सा नहीं होगा। तुरंत आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा वो भी आ जाएगा, ठीक ना। इसको ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। आप कंटिन्यू घर पे पढ़ाई करते रहिए भाई। आप लोग पीछे की क्लासें आप लोग दोहरा नहीं रही हैं, बहुत गलत कर रही हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम नजदीक आ रहा है, इतना आप लोगों को प्रेशर हो जाएगा, इतनी क्लासें हो जाएंगी कि आप लोग नहीं कर पाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 10, पीलिया किस वर्णक की अधिकता से होता है? पीलिया जो है किस वर्णक की अधिकता से होता है? क्या ब्ल्यूरीन या विलिवार्डिन या हीमोग्लोबिन या उपरोक्त सभी? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पीलिया जो है किस वर्णक की अधिकता से होता है। अधिकता पूछ रहा है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आराधना राय जी बहन, इसको ध्यान दीजिए, अधिकता पूछ रहा है। पुष्पाचार्य जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, वजवंती माला जी, ठीक ना, प्रियंका जी, प्रियंका साहनी, संगीता पटेल, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, इस बात को ध्यान दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा 10वें का? तो इसका राइट आंसर होगा 10वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए ब्ल्यूरीन लिखा जो है, ये क्या लिखा हुआ आप लोगों को कहीं पे मिलेगा? इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ब्ल्यूरीन, तो इस तरह से अगर आ जाता है, चाहे कहीं लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाए किसी क्लास में, तो उसको गलत मत कहिएगा ना, इसको गलत कहिएगा। दोनों सही है, या तो इस तरह से लिखा मिले या तो इस तरह से आप लोगों को लिखा मिले। दोनों आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एग्जाम में आ जाएगा तो देख करके उड़ा दीजिएगा क्या होगा। जहाज की तरह एकदम पेपर को उड़ा देना है बहन। सिर्फ आप लोग मेहनत कीजिए ना, क्या क्वेश्चन में रखा है भाई, आप लोग मेहनत कर नहीं रही हैं, ठीक ना। आप लोग मेहनत नहीं कर रही है, इस बात को मान लीजिए, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, सारे क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। डेली आप लोग को मैं होमवर्क दूंगा बहन, सिर्फ आप लोग जवाब देते रहिए। मैं भी मेहनत करता हूँ, तो मैं भी सोचता हूँ कि हमारी बहनों को मैं क्वेश्चन दिया हूँ तो कौन कौन बहन हमारी बता रही है ना। कितने क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया बहन, कितने क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया? पीछे 3 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया हूँ, चौथा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आप लोग बताया कीजिए, आप ही लोगों के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ। आप लोग नहीं बताएंगे तो गलत बात है ना। मैं आप ही लोगों को पास कराने के लिए, आप ही लोगों को सेलेक्ट कराने के लिए मैं सब मेहनत कर रहा हूँ ना, कि आप लोग पास हो जाएंगे। किसी भी तरह का छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन आप लोगों को आता रहे। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगी तो गलत बात है ये ना, ये गलत बात है। मैं सोचता हूँ ना कि अब कोई हमारी बहन कमेंट करेगी कि अब कमेंट कर देगी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, लेकिन आप लोग शाम से सुबह हो जाता है, आप लोग विचारे करती रहती हैं कि कमेंट करें या ना करें ना, इस क्वेश्चन का आंसर दें या ना दें। क्या बात है भाई, आप लोग तो बहुत महान है ना, इतना महान आप लोग हैं। आप लोग तो कान पकड़ के मारना चाहिए हमको, लेकिन मारता नहीं हूँ, ये बात हमारी गलती है। आप लोगों का तो जो ये कान है ना, इस तरह से इसको पकड़ करके हमको मारना चाहिए आप लोगों को, लेकिन मारता नहीं हूँ। चलिए आप लोग बड़ी हो गई है ना, मारना अच्छी बात नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए। कितना आसान आसान क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ। लार किस, अच्छा लिखिए, लार से लिखिए। तो लार जो है, लार किसके पाचन में मदद करता है? बताइए तो, लार किसके, ये कितना टफ क्वेश्चन है। लार किसके पाचन में मदद करता है, ठीक ना। लार किसके पाचन में मदद करता है? बताइए तो, लार किसके पाचन में मदद करता है? क्या है क्वेश्चन में रखा है भाई, आप लोग नहीं बता पाती है, नहीं बता पाती है तो मैं सारा आप लोग को छूट दे दिया हूँ कि आप लोग बुक से खोज करके हमको बता दीजिए बहन, किसी से पूछ करके बता दीजिए, आप लोग कहीं मोबाइल से अपने सर्च करके हमको बता दीजिए। सारे आप लोग को छूट दिया हूँ, तब भी आप लोग नहीं बताती है।
आप लोग देख करके बताइए ना। देख करके अगर बताएंगी बहन तो अगर सर्च भी करेंगी, सर्च करेंगी, बुक में खोजेंगी, किसी से पूछेंगी या सर्चे करके हमको बताएंगी, सर्च करने के बाद आपको टाइप जब तक करेंगे तब तक ये क्वेश्चन याद हो जाएगा और इसका आंसर याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसा करेंगी नहीं, मत करिएगा। ऐसे कर देंगे तो आप लोग पास हो जाएंगी ना, ऐसा करबे मत करिएगा भाई। ऐसा कर देंगी तो अरे भाई कहेंगे कि हमारी बहनें तो बहुत पढ़ने लगी हो, ये तो पढ़ने लगी, ऐसा मैं सोचने लगूंगा, बहुत खुश हो जाऊंगा कि हमारे बहनें अब पढ़ रही है ना। तो ऐसा आप लोग गलती मत करिएगा। ऐसा गलती कर देंगी तो आप लोग महान कहलाने लगेंगे ना कि हमारे भी बहनें कुछ हैं जो महान है। चलिए, नर्सिंग अध्ययन में किस आधुनिक तरीकों पर जोर दिया जाता है, बता दीजिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी का एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन अगर आप लोगों से गलत हो जाता है ना तो बहुत भाई गलत बात है। इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। नर्सिंग अध्ययन में किस आधुनिक तरीकों पर जोर दिया जाता है। आप लोग को जब लगा होगा ना, क्या कहते हैं, 6 महीने का इंटर्नशिप लगता है ना, अगर आप लोग 6 महीने का इंटर्नशिप की होंगी तभी इस क्वेश्चन को बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए तो, क्या प्रैक्टिकल द्वारा सीखना, कार्य करके सीखना, या एक्सपोजर द्वारा सीखना, या थ्योरी द्वारा सीखना। हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए तो 11वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। आराधना राय जी बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। बहन पुष्पा आचार्य जी, बीबा जी बताइए, सीमा देवी जी बता दीजिए, बजयंती माला जी बता दीजिए, प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, आराध्या पंडित, विक्रम जायसवाल, प्राची देवी, सभी बहनों को मैं बता रहा हूँ। बताइए तो, एक कोमल सिंह जी हैं, पूनम जी हैं, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, सहीना परवीन, रंजना राजभर, पुष्पा आचार्य, अर्चना प्रजापति, कनिका चौहान, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्रीति चौधरी, साक्षी यादव, प्रियंका जी, सबको बताना है। बताइए, सभी लोगों को मैं बोल दिया। बताइए तो, आप लोगों ने इंटर्नशिप किया था ना 6 महीने का, तो आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। आप लोग इतना आसान क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे तब तो गलत बात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11वें नंबर का, बताइए। पूछ क्या रहे क्वेश्चन में कि नर्सिंग अध्ययन में किस आधुनिक तरीकों पर जोर दिया जाता है। क्या प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिकल द्वारा सीखना होगा। आप लोग बताइए, क्या प्रैक्टिकल द्वारा सीखना होगा। हमको तो नहीं लग रहा है कि प्रैक्टिकल द्वारा सीखना होगा। एक्सपोजर द्वारा सीखना बिल्कुल गलत है। थ्योरी द्वारा सीखा जाएगा, नहीं भैया, कार्य करके सीखना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट कीजिएगा तुरंत कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 11 में कंफ्यूजन है। मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा बहन। अगर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को नहीं बता पाया, आपके जवाब नहीं दे पाया, तो निश्चिंत रहिएगा, 1 से 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास हमारा इंतजार कीजिएगा। मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर बताऊंगा। इससे निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट कीजिए, सभी बहनों को बताना है और क्वेश्चन नंबर डाल के ही बताना है। प्रियंका साहनी जी तो बताएंगी नहीं भाई, ऐसा गलती वो करबे नहीं करेंगी। इतनी महान है वो ना कि आप उनके बोलते बोलते थक जाएंगे, वो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगी, ठीक ना। एक क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन 4 दे दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। सारे बहनों को क्वेश्चन नंबर डाल के ही बताना है, बिना क्वेश्चन नंबर डाले मत बताइए आप लोग भाई। एक गलती आप लोग करती है, इस तरह से नहीं करना चाहिए आप लोगों को। बताइए कि सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है। जो सामान्यतः निषेचन होता है, सामान्यतः ना, सामान्यतः, सामान्यतः, सामान्यतः निषेचन ना, सामान्यतः निषेचन, सामान्यतः निषेचन होता है तो कहाँ होता है, आप लोग बता दीजिए तो। सामान्यतः निषेचन होता है, जिन्होंने हमारी क्लास 79 से लेकर के कुछ उसके आगे की क्लासें मान लीजिए कि 85 तक की होगी, वह एक क्वेश्चन को लगा देगा। अगर उसका गलत हो जाता है तो ये गलत बात है भाई। उस क्लास में कौन कौन लोग थे, प्रियंका साहनी जी थी, संगीता पटेल जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, ठीक ना, इतने लोग थे। विक्रम जायसवाल जी थे। लेकिन उस क्लास को देखने वाले कौन है, जिस क्लास से मैं क्वेश्चन लिया हूँ उस क्लास में देखने वाले कौन थे, बस एक यही है जो संगीता पटेल जी हैं। उसी क्लास को पूरा देखिए। अगर और किसी ने अगर देखा होता तो मैं जान जाता कि आप लोगों ने पूरे क्लास को देखा है। सिर्फ संगीता पटेल जी हैं एक जो उस क्लास को देखी है, और किसी ने नहीं देखा है पूरा क्लास। जिन्होंने देखा है 10 मिनट देखा है, किसी ने 12 मिनट देखा है, किसी ने 15 मिनट देखा है, बस इतना ही क्लास को देखा है। लेकिन क्लास को मैं लिया हूँ 1 घंटे 20 मिनट का। आप लोगों ने पूरी क्लास को नहीं देखा है, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 को, 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है भैया, निम्न में से यौनावस्था में शरीर में कौन से बदलाव आते हैं। तो निम्न में से यौनावस्था में शरीर में कौन से बदलाव आते हैं। तो यौनावस्था जो पूछ रहा है, ये यौनावस्था ना, तो इसमें कौन से बदलाव आते हैं। क्या स्तन का विकास, बिल्कुल सही, हमको तो लग रहा है कि बिल्कुल सही है। माहवारी का शुरू होना, बिल्कुल सही है।
प्यूब्स तथा एक्जिलरी क्षेत्र पर बाल आना बिल्कुल सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ, इसको भी सही कर देते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा भाई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से यौनावस्था में शरीर में कौन से बदलाव आते हैं। तो यौनावस्था में शरीर में कौन से बदलाव आते हैं बताइए, आप ही लोग बता दीजिए। क्या स्तन का विकास होना नहीं होता है? बिल्कुल सही है। माहवारी का शुरू होना बिल्कुल सही है। यौनावस्था में माहवारी का शुरू होना हो जाएगा। पेविस तथा एक जिलेरी क्षेत्र पर बाल आ जाना ये भी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जब तीनों सही हो रहे हैं तो ऑप्शन डी को क्यों छोड़ा जाए, इसी को ले लिया जाए। हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट कर दीजिएगा सर इस क्वेश्चन में हमके कंफ्यूजन है, क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कंफ्यूजन है। कंफ्यूज होंगे तब, डाउट होगा तब, डाउट नहीं होगा तो कोई बात नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए तो क्या दिया है कि गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय कोष शरीर के किस अंग से छूता है ना। गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय कोष शरीर के किस अंग से छूता है। तो किस अंग से छूता है भाई? क्या सिफाइसिस प्यूबिस या फिजिस्टर्नम या नाभि और फिजिस्टर्नम के बीच नाभि। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए। तो 13वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 13 नंबर का तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। कहीं कहीं पर आप लोगों को जो लिखा गया है जी फिश टर्नम ना, तो जी फिश टर्नम कहीं कहीं आप लोगों को कैसे लिखा हुआ मिलेगा? देखिए इस तरह से जी फिश टर्नम ना, जी फिश टर्नम इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो घबराना नहीं है ना। इस तरह से लिखा मिल जाए चाहे ऐसा लिखा मिल जाए, दोनों बात सत्य है। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, उड़ा दीजिएगा तुरंत। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं क्या यहीं पे, क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए यहीं पे। क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में सभी बहनों को बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल के ही बताना है। पीछे कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को दिया था? पीछे आप लोगों को क्वेश्चन मैं दे चुका हूं 5 क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर डाल के बताइएगा बहन। सभी लोगों को बताना है, ऐसी गलती आप लोग मत किया करिए। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं। बता दीजिए कि जीवाणुओं की जो वृद्धि होती है, जीवाणुओं की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है ना। जीवाणु की वृद्धि ना, जीवाणु की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? किसके द्वारा जीवाणु की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है ना, मापी जाती है। सभी बहनों को बताना है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग आंसर जरूर बताइएगा हमको, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि होठों और दांतों पर बनने वाली भूरी लिखा है, सॉरी बनने वाली भूरी होगा ना, थ्यूरी नहीं होगा। भूरी पपड़ी को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है बहन, इसको देख लीजिएगा। भूरी लिखा गया है, भूरी शब्द है ना। हमको ये थ्यूरी शब्द हो गया है, लेकिन भूरी इसको कर लीजिएगा, आप लोग सुधार लीजिएगा, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। होठों और दांतों पर बनने वाली भूरी पपड़ी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्या कैलकुलस कहा जाता है, या हैलिटोसिस कहा जाता है, या काइलोसिस कहा जाता है, या सार्डिज कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। संगीता पटेल जी बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सीमा देवी जी बता दीजिए, संगीता पटेल जी बता दीजिए, वंदना राजभर, आराधना राय जी, प्रीति चौधरी जी, और कौन थी? बाजयंती माला जी, पुष्पा आचार्य जी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रियंका साहनी जी जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप, इसका राइट आंसर क्या होगा 14 नंबर का। आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा 14 नंबर का भाई। तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। सार्डिज होगा। क्या होगा? सार्डिज। होठों और दांतों पर बनने वाली भूरी पपड़ी को क्या कहा जाता है? तो होठों और दांतों पर बनने वाली भूरी पपड़ी को सार्डिज कहा जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। एक क्वेश्चन यहां से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में सभी बहनों को बताना है भाई। आप लोग नहीं बताती हैं, गलत बात है। आप ही लोगों के मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी तरह से सेलेक्ट हो जाए। इस बार आप लोग नहीं सेलेक्ट हो पाएंगी बहन, तो आने वाली वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी कोई जानकारी नहीं है कि आप लोगों की वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी। जितना ही आदमी का एज होता जाता है उतना ही उसका माइंड उतना काम नहीं करता है, ठीक ना। सुनने सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। जैसे कि आप लोग जान लीजिए
क्लास 1 आप लोगों से किसी से मैं पूछ दूं कि आप लोग हमको ABCD सुना दीजिए, तो कोई भी बहन हमको A से लेकर के Z तक सुना देगी। क ख ग घ सुना दीजिए तो क से ज्ञ तक आप लोग सुना देंगी। लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन में आप लोग पूछ दूं, कल का ही पढ़ाया हुआ, 2 दिन का पढ़ाया हुआ, तो आप लोगों से नहीं आएगा ना। तो इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि जितने छोटा आदमी रहता है, जितनी कम उम्र रहती है, उसको लर्न करने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है। आदमी जब एज हो जाती है तो आप लोगों की दिन पे दिन आप लोगों को टेंशलाइज होती जाएंगी, आप लोगों को जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1 से 1.5 महीने की मोहलत मिली है, पढ़ करके अपनी ज़िंदगी को बना लीजिए। या तो इसको सोने में गुजार दीजिए बहन, इसको सोने में गुजार दीजिए, या तो इसको सोना बना लीजिए। ये आप लोगों के हाथ में बहन, ठीक ना। आप लोगों के हाथ में जी जान लगा दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, खून पसीना एक कर दीजिए, एग्जाम जरूर करेक्ट कर जाएंगी आप लोग। अभी भी मौका है, मैं बार बार आप लोगों से चिल्ला रहा हूँ कि अभी भी मौका है, आप लोग परीक्षा जरूर पास कर जाएंगी। क्या है, आप लोगों ने 9th से भी अब बायोलॉजी पढ़ा होगा, 9th में बायोलॉजी पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा, 12 की क्लास में पढ़ी होगी, फिर 2 साल आप लोगों ने एनएम की पढ़ाई की है। तो आप लोगों से क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि 100 क्वेश्चन जो एग्जामिनर बनाएगा, उसमें से आप लोग 10 क्वेश्चन नहीं कर लेंगी बहन? 10 क्वेश्चन आप लोग नहीं कर लेंगे, ये हमको बता दीजिए। मैं 17 से 1800 क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट पीछे करा दिया हूँ। क्या इस 1800 क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेती हैं तो इसमें से आप लोगों का 50 नंबर नहीं मिल जाएगा? 50 नंबर ये और 10 नंबर ये, 60 नंबर हो जाएगा आप लोगों का। इसी तरह से 60 नंबर हो जाएगा, ठीक ना। और अभी आप लोगों के पास 1.5 महीने की टाइम बची है। इस 1.5 महीने में क्या आप लोगों ने 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं तैयार कर लेंगे आप लोग इस 1.5 महीने के तुम्हें टाइमिंग में? तो 60 और 20 आप लोग का 80 हो जाएगा, ठीक ना। इस 80 में से मान लीजिए कि आप लोगों का 70 नंबर कट 10 नंबर कट जाता है, माइनस हो जाता है, तब भी आप 70 नंबर पा जाती हैं। भगवान की दया से आप लोग को एग्जाम में जरूर सफलता मिल जाएगी, आप लोग एग्जाम को करेक्ट कर जाएंगी। इस बात को ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए। मैं बार बार यही कहूँगा कि पढ़ लीजिए। कितना हो भी आप लोग भागिएगा, मैं पढ़ने के लिए तो आप लोगों को बोलूँगा भाई, आप लोग भागिए, कितना भागेगी। देखिए इसका राइट आंसर क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हुआ है। एक होमवर्क में क्वेश्चन ले लीजिए, आप लोग बताया कीजिए, नहीं तो भाई हम तो अब नहीं क्वेश्चन दूंगा भाई, मैं थक जाता हूँ आप लोगों को बताते बताते। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए तो मैं बोलूँगा भाई, कितना हूँ भी आप लोग भाग जाए। अगर भागेंगी तब भी मैं पकड़ पकड़ के कहूँगा चलिए पढ़िए। क्यों नहीं पढ़ेंगे? जब पढ़ करके जब नौकरी मिल जाएगी ना, उसके बाद की कापी किताब मत छूइएगा, मत पढ़िएगा। लेकिन पहले पढ़ करके नौकरी ले लीजिए, ठीक ना। नौकरी जब मिल जाएगी उसके बाद नहीं पढ़ना है किसी को भाई, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। कोई भी आप लोगों को पढ़ने के लिए बोल दिया अगर नौकरी मिल जाने के बाद, तो फिर हमसे बात करवाइएगा कि चलिए हमारे सर से बात कीजिए। एक कान के जरिए उसको लगाऊंगा, कान गर्म करके उसका ना। लेकिन आप लोग पहले आप लोग पढ़िए, नहीं तो पहले तो मैं आप ही लोगों का कान गर्म करके मारूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ले लीजिए बहन। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ले लीजिए। और आप लोगों को क्या दे दूं क्वेश्चन नंबर 7? अच्छा, आरएनए से कभी क्वेश्चन मैं नहीं दिया हूं, डीएनए से तो दे चुका हूं। आरएनए से क्वेश्चन आप लोग लीजिए। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है बताइए तो? आरएनए ना, आरएनए का संश्लेषण ना, आरएनए का जो संश्लेषण होता है, संश्लेषण कहाँ होता है ना, कहाँ होता है आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? सभी बहनों को बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़ना है। मैं पहले बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। पहले ही मैं आप लोगों को बोल दिया हूँ, ठीक ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर मैं आप लोगों से पूछूंगा टाइमिंग दे करके। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। मुहासों का क्या कारण होता है? जो मुहासा होता है उसका क्या कारण होता है? क्या विषाणु संक्रमण, ऑप्शन बी दिया है कवक संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन फिर क्वेश्चन पढ़िए, मुहासों का क्या कारण होता है? विषाणु संक्रमण, कवक संक्रमण, जीवाणु संक्रमण। ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। टाइमिंग दिया जाता है आप लोगों को 15 सेकेंड का, जल्दी से इसको कमेंट कर दीजिए। 15 सेकेंड के अंदर सभी बहनों का कमेंट आ जाना चाहिए यहीं पे भाई, बताइए जल्दी से। 15 सेकेंड का समय है, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी से, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। आराधना राय जी आप कमेंट कर दीजिए, पुष्पा आचार्य जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, आराधना पंडित जी,
और वो कौन थे, विक्रम जायसवाल जी, प्राची देवी जी, कोमल सिंह जी, प्रियंका जी, साक्षी यादव, प्रीति चौधरी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, कनिका चौहान, सभी लोगों को मेरे आप बहनों का नाम याद हो चुका है हमको। अर्चना प्रजापति जी हैं, एक पुष्पाचार्य जी हैं, रंजना राजभर, सहीना परवीन, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, पूनम जी। बस आप लोगों का टाइम समाप्त होता है। किस किस बहन का गलत हुआ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। किन्होंने गलत कर दिया कमेंट करके जरूर बताएगा, ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, ईमानदारी से बता दीजिएगा कि आप लोगों ने कौन कौन बहन जो है गलत कर दी है ना। आप लोग लिखिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा क्वेश्चन गलत हो गया ना, बता दीजिएगा। अगर सही हुआ तो लिखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर सही हुआ ना, हमारा आंसर सही हुआ, ये आप लोग लिख करके हमको बताइएगा। अरे आप लोग कुछ बोलूंगा थोड़ा, गलत हो गया तो गलत हो गया, सही हुआ, गलत हुआ तो सही कर लीजिए, और सही हो गया तो भी बताइएगा, गलत हुआ तो भी बताइएगा, सभी बहन बताएंगी, ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन को भाई सभी बहनों को बताना है, आप लोग गलती मत कीजिएगा कि नहीं बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नोट कीजिए, होमवर्क में ले लीजिए। क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दूं, क्वेश्चन नंबर 8 दे देता हूं ना। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को क्या दे दूं बहन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को दे दूं, आरएनए से दे दिया ना, तो डीएनए से कुछ दे दूं क्या। अच्छा डीएनए से आप लोग बताइए तो, डीएनए से, डीएनए ना, डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म तो आप लोग तुरंत बता देंगी, आप लोग तो रट ली होंगी। डीएनए में बताइए ना कि डीएनए में जो होता है, डीएनए में साइटोसिन ना, साइटोसिन, डीएनए में साइटोसिन, डीएनए में साइटोसिन सदैव 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 किससे जुड़ा रहता है ना, किससे जुड़ा, जुड़ा ना, किससे जुड़ा रहता है, ठीक ना, किससे जुड़ा रहता है, सभी बहनों को बताना है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए तो, डीएनए में साइटोसिन सदैव किससे जुड़ा रहता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो क्वेश्चन नंबर डाल के बताइएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तुरंत क्वेश्चन आप लोगों के सामने एकदम दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। पढ़िए क्या दिया, इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, ये जोड़ी जो दिया है इसमें जोड़ी किसका सही नहीं है आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए। क्या विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, क्या विटामिन के की कमी से बांझपन होता है, क्या विटामिन सी की कमी से थायमिन या बेरी होता है, या विटामिन डी की कमी से नियासिन और पेलेग्रा रोग होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिन्होंने हमारी शुरू से क्लास देख रही है, देखा होगा, जो भी बहन ने, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि वो क्वेश्चन को आप लोग लगा लेंगे, अगर ईमानदारी से आप लोग पढ़ी होंगी तब, ईमानदारी से अगर आप लोग पढ़ी होंगी तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बिल्कुल सही है। क्या विटामिन के की कमी से बांझपन होता है, हमको तो नहीं लग रहा है कि होता है। थायमिन बेरी सही है भाई, नियासिन पिलेग्रा हो जाएगा सही, लेकिन ये बांझपन विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जो जमता है वो रोग होता है ना, कि बांझपन हो जाता है। बताइए आप ही लोग बताइए, आप लोग तो पहले शुरू में हमारा क्लास देखिए ना, शुरू में अगर क्लास जिन्होंने देखा है वो बता देगा कि आप लोग देख लीजिए, अगर देखी नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर, विटामिन ई की कमी से होता है तो नपुंसकता होता है, तो जो पुरुष में होता है और वही हो जाएगा स्त्री में, तो बांझपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांझपन हो जाएगा। आप लोगों को समझाया कि नहीं समझाया कि विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है, बांझपन होता है। और यहाँ पे क्या दे रहा है कि विटामिन के की कमी से बांझपन होता है, तो गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ। आप लोग ध्यान दे रही थी ना, तो जब ध्यान दे रही थी तो कैसे सही होगा भाई, तो गलत ना हो गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही राइट हो, यही नहीं होगा ना, सही जोड़ा यही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 भाई तो मैं नहीं बताऊंगा, और किसी का गलत भी नहीं होना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन अगर आप लोग गलत कर देती तो बहुत दे तो गलत बात है भाई, इतना आसान अगर क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्यों भाई बताइए, शांति वाजपेयी जी आपका तो गलत नहीं होना चाहिए भाई। शांति वाजपेयी जी अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो आपको क्या किया जाएगा बताइए। शांति वाजपेयी जी अगर ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको क्या किया जाएगा बताइए, तो आपको क्या किया जाएगा भाई। आपको तो, हमको लग रहा है कि आपको कान गर्म करके मारना पड़ेगा हमको ना, लेकिन आप बड़ी हैं बहन, आपको कैसे मारूंगा मैं, नहीं मारूंगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप सभी लोग बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा।
शांति वाजपेयी जी, अगर एक क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, क्वेश्चन आप किए हैं, आपसे क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। आपसे पूछे थे पहले हम कि शरीर की सबसे बड़ी संधि कौन सी होती है, शरीर की जो सबसे बड़ी संधि होती है, तो पहले तो आपने गलत बताया था। क्यों आपसे मैं पर्सनली पूछा था क्वेश्चन क्या बताइए, आपसे क्लास में मैं क्यों पूछा कि आप बताइए कि सबसे बड़ी संधि कौन सी होती है, क्योंकि आप गलती की थी। अगर अब इस तरह से गलती करेंगे तो जो आपका कान है इसको ऐंठ करके मैं लगाऊंगा आपको एक चाटा, और अब जब तक आप लोग आपका दिमाग खुला रहेगा कि जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी, और तब तक ये खुला रहेगा, ठीक है। अब इसको खोल लीजिए कान को, ये कान जो आपका बंद हो गया है इसको खोलिए, मैं क्या पूछता हूँ और इस आँख को खोल करके देखिए कि क्या मैं पूछता हूँ और क्या आपको बताना है, ठीक ना। अब गलती नहीं होना चाहिए आपको, ठीक ना। आपसे अगर गलती हुआ भाई तो ये गलत बात है भाई, आप लोग गलती कर दे, शांति वाजपेयी जी गलती कर दे, संगीता पटेल जी गलती कर दे, वंदना राजभर जी गलती कर दे, आराधना राय जी गलती कर दे, प्रियंका साहनी जी गलती कर दे, अर्चना प्रजापति जी गलती कर दे, बीबा जी गलती कर दे, सीमा देवी जी गलती कर दे, तो आप लोग मारने का काम कर रही हैं। बताइए जो क्वेश्चन मैं क्या पूछ रहा हूँ आप लोग क्या जवाब दे रही हैं, बताइए। पहले क्वेश्चन जो मैं पूछा तो वही आपसे गलत हो गया, दोबारा जब आपसे पूछा खूब ध्यान दिला करके, ध्यान दे करके इसको बताना है, तब आपसे सही हुआ। यही बतिया मैं कहता हूँ कि ध्यान दे करके बताना है ना, ध्यान से पढ़िए, ठीक ना। आप लोग एक जन क्लास में लापरवाही की है, आप लोग कहिए तो मैं बता दूं, सभी को मैं बता रहा हूँ, सभी बहनों को 101 क्या 110% का मैं बता रहा हूँ कि सभी बहन ने लापरवाही कर दिया, ध्यान से क्लास को एक नहीं पढ़ा है। आप लोग कहिए तो मैं आप लोग को बता दूंगा, कमेंट कीजिएगा, सभी बहन को मैं बता रहा हूँ। ये नहीं कि प्रियंका साहनी, संगीता पटेल, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी हुई या प्रीति शर्मा जी, आराधना राय जी या पुष्पाचार्य जी, सबको मैं बता रहा हूँ कि सभी लोगों ने लापरवाही ध्यान से नहीं देखा है क्लास को, उसका मैं प्रूफ रखा हूँ। अब सोच लिए कि मैं क्या प्रूफ रखा होगा। पढ़िए क्वेश्चन को, स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी तो कौन से वर्ष में हुई थी, क्या 1920 में हुई थी, 1921 में, या 1929 में, या 1949 में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ना, यही ना होगा, ऑप्शन नंबर सी है ना होगा। 1929 से लिखा गया, क्या लिखा गया है 1929 ना, 1929 लिखा गया है ना, 1929 इसको बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है 1929। ना समझ में आए तो 19 और 29 बोल दीजिएगा ना, कि स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1929 में हुई थी, चाहे 1929 में हुई थी, चाहे 1929 में हुई थी ना। अब इतना आसान तो आप लोगों को, इतना भी आसान नहीं बताना चाहिए, आप लोगों को तो इतना आता होगा भाई, ठीक ना। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ बहन, सभी लोग बताइएगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को कौन सा दे दूँ, डीएनए से आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, डीएनए से एक बार आप लोगों को दिया हूँ, एक बार और क्वेश्चन एक ले लीजिए तो याद आ गया क्वेश्चन एक ठो। क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ 9 नंबर का, 9 नंबर का क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन दे दिया हूँ ना, 9वें नंबर क्वेश्चन को बताइए कि जो डीएनए ना, डीएनए से बताइए, डीएनए से क्वेश्चन याद आ रहा है, डीएनए ना, के डीएनए के डबल, डीएनए के डबल हेलिक्स ना, डीएनए के डबल हेलिक्स, हेलिक्स, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल, मॉडल। यह क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं बताएं तो गलत बात है भाई, यह क्वेश्चन तो आप लोग को 11th में 12th में पढ़ी होंगी ना, ये क्वेश्चन उस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे भी आप लोग पढ़ ली होंगी कि ये वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला होगा। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए तो, का प्रतिपादन ना, प्रतिपादन, प्रतिपादन किसने किया था। आप लोग कहीं से देख करके भी हमको बता सकती हैं किसने किया था ना, देख करके, सर्च करके, पूछ करके, बुक में से ढूंढ करके किसने किया था, सभी लोगों को बताना है, लेकिन देख करके बताइए, जैसे बताना है वैसे बताइए, लेकिन बताइए, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है, सभी बहनों को मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर डाल के बताइएगा आप लोग ना। क्यों कहाँ गई वंदना राजभर जी बहन, क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है। बीबा जी बहन आप ध्यान दीजिएगा, आप तो आज क्वेश्चन का सारे आंसर, सुबह क्लास में क्यों एब्सेंट थी बीबा जी, बीबा बहन आप सुबह क्लास में क्यों एब्सेंट थी, बताइए हमको, आप सुबह क्लास में क्यों एब्सेंट थी। ये गलत बात है भाई, आप लोग एब्सेंट होगी तो गलत बात है ना। और बताइए आराध्या, कौन थी हमारी बहन है, आराध्या राय जी ना, आराधना राय जी हैं कि आराध्या राय जी, भाई उनका नाम हुआ याद हमको नहीं पड़ रहा है, याद हो जाएगा, 2 दिन क्लास करने आई हैं, आराधना राय जी ना, आराधना 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 राय जी बहन, आप हमको बता दीजिए कि क्या आपने सारे क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे उसको क्यों नहीं बताई, आप होमवर्क क्यों नहीं बताई भाई, आप क्या कर रही थी बताइए, आप ऐसी गलती क्यों कर रही हैं बहन,
आप इतनी समझदार हो कि बहन इस तरह गलती करेंगे तो गलत बात है ना। ऐसी गलती मत किया करिए आप लोग। बताइए, नौकरी आप लोगों के हाथ में है और आप लोग इस तरह से लापरवाही कर रही हैं। अरे जहाँ भी पढ़िए, जिस भी टीचर से पढ़िए, लेकिन उसके साथ ईमानदारी से रहिए, ठीक ना। किसी भी टीचर के साथ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे ही साथ पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए सारे टीचर अच्छे होते हैं ना। जो भी टीचर पढ़ाता है सब अपने जानने में अच्छा पढ़ाता है और अपने बच्चे को सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहता है। उसी तरह से मैं अपने बहनों को सक्सेस होता हुआ देखना चाहता हूँ। तो आप लोग हमारी क्लास में आएंगी बहन तो मैं डांटबा करूँगा, आप लोगों को डांटूंगा, बोलूँगा, होमवर्क दूंगा, बार बार पूछूंगा कि आपने क्यों नहीं पढ़ा, क्यों लेट की, सारे बात आप लोगों से मैं पूछूंगा। आप लोग लेट आएंगे तब भी मैं बोलूंगा आप लोगों को ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, आप लोग लेट मत किया करिए क्लास में। नर्स समझती है कि हीमोप्लेजिया हेमोप्लेजिया हेमोप्लेजिया में क्या शामिल होता है, बताइए तो। जो नर्स समझती है कि हेमोप्लेजिया है तो हेमोप्लेजिया में क्या शामिल होता है। क्या दोनों निचले अंगों अंगों यानी कि पैर की कमजोरी, या शरीर के एक तरफा का पक्षघात, ऑप्शन सी दिया दोनों निचले अंगों का पक्षाघात, ऑप्शन डी दिया ऊपरी और निचले अंगों की कमजोरी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़ा जाए बहन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन एक बार ये आया हुआ है, एक बार इसको इंपॉर्टेंट में लेकर चलिए। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। और इस ऊपर वाले को भी इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, तो इसको तुरंत आप लोग याद करिए। तो इसको याद करिए, ठीक ना, इसको याद करिए। इस इंपॉर्टेंट को जो डाल रहा हूँ इसको याद कर लीजिए। हो सके एग्जामिनर पूछ दे दोबारा क्वेश्चन, और इसको भी देख लीजिए। इसको इंपॉर्टेंट में जो रखा हूँ इसको भी याद कर लीजिए। और जो एग्जामिनर जो देगा, लेकिन हम लोग को जो संभावना है उसको भी देखते चले भाई, उसको एकदम रट ले। नर्स समझाती है कि हिमोलेजिया ना, हिमोलेजिया जो है, हीमोप्लेजिया लिखा गया है। तो हीमोप्लेजिया में क्या शामिल होता है। क्या दोनों निचले अंगों यानी कि पैरों की कमजोरी, ऑप्शन बी दिया है शरीर के एक तरफ का पक्षाघात, ऑप्शन सी दिया है दोनों निचले अंगों का पक्षाघात, ऑप्शन डी दिया है कि ऊपरी और निचले अंगों की कमजोरी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी बहन बता दें कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18वें नंबर का जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए बहन। 18वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। किस किस बहन ने गलती किया। अगर आप लोगों के क्वेश्चन में डाउट हो बहन, कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ पढ़ना था, आप लोगों को आराम से लगा देना था। एक नर्स जो समझाती है तो आप लोग नहीं बता सकती हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आप लोगों को क्वेश्चन दे देता हूं। होमवर्क में भी अभी आप लोगों का होमवर्क छूटा है ना। क्वेश्चन कितना आप लोगों को दिया, 8 क्वेश्चन दिया हूं ना, कि 9 क्वेश्चन दे दिया। बताइए, आप लोगों को मैं 9 क्वेश्चन दे दिया हूं बहन। एक क्वेश्चन नंबर 10 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 10 नंबर का दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दूं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या दे दूं। डीएनए से दे रहा था कि आरएनए से दे रहा था आप लोगों को, डीएनए था कि आरएनए। आरएनए से क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग। तो आरएनए से बताइए कि आरएनए आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, बताइए तो। आरएनए कितने प्रकार ना, कितने प्रकार, एकदम नया नया क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना, कितने प्रकार के होते हैं। इस गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी और उनका प्रियंका साहनी जी का और उनका क्या कहते हैं शांति वाजपेयी जी, बहन इसको ध्यान में रखिएगा। इसको बताइए तो, इसको अगर बताएंगे तो 4 क्वेश्चन आपका तैयार होगा, ठीक ना। 10 नंबर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 नोट कीजिए, अरे 11 नोट कीजिए, सॉरी 11 पे आप लोगों को क्या दे दूँ, 11 पे क्या दे दूँ, आरएनए से दे दूँ कि कुछ और दे दूँ। राइबोसोम एक होता है ना, राइबोसोम से लीजिए। तो राइबोसोम प्रोटीन होता है, क्या होता है, रुकिए क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है बहन, अभी याद कर रहा हूँ, माइंड पे आ नहीं रहा है। राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम लिखिए, हाँ लिखिए लिखिए, क्वेश्चन याद आ गया है। राइबोसोम ना, राइबोसोम, ठीक ना, राइबोसोम लिखिए। राइबोसोम पर बने, ठीक ना, राइबोसोम पर बने प्रोटीन ना, राइबोसोम पर बने प्रोटीन के अंतिम ना, अंतिम क्रिया ना, बने अंतिम क्रिया को, अगर हमारी हैंड राइटिंग आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है बहन, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। क्रिया को क्या कहते हैं ना, क्रिया को क्या कहते हैं, इसको बता दीजिए तो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को क्या दे दूं, एक आरएनए से क्वेश्चन और आ गया, लिखिए आरएनए से याद आ गया। आरएनए में कौन सा ना, कौन सा क्षार पाया जाता है, नहीं कौन सा क्षार पाया जाता है, तो आप लोग दिक्कत में हो जाएंगी।
कौन सा क्षार लिखिए। लिखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, रुकिए रुकिए, मैं क्या क्वेश्चन देना चाह रहा था आप लोग को। आरएनए में कौन सा ना, कौन सा, देखिए कौन सा है ना, कौन सा क्षार, कौन सा क्षार, आगे क्या दे दूं कि जो आप लोगों को दिक्कत ना हो ज़्यादा। कौन सा क्षार बेस लिख लीजिए यहाँ पे ना, कौन सा क्षार बेस ना, कौन सा क्षार बेस पाया जाता है, पाया जाता, पाया जाता है। सभी लोग बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 12 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया ना, तो आप सभी लोगों को बताना है, ठीक। चलिए, तो बहन मैं इसी के साथ इस क्लास को मैं समाप्त करूंगा। क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। यहीं पर क्लास के आप लोगों को समाप्त किया जाता है। क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर क्लास आप लोगों को बहन अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा अपने तरफ से, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों भाई बहनों जो कोई लोग भी पढ़ने लिखने वाले हों, एक काम कर दीजिए कि इसको शेयर कर दीजिएगा अपने तरफ से, इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करूंगा कि हमारी बहनें इतना काम हमारे लिए कर देंगी, ठीक। और जो भी बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो आप चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दीजिए बहन, जब तक कि आप अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर लेती हैं। जब एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा, जैसे ही नौकरी वोकरी मिल जाएगी आपको, तुरंत आकर के मुझे सब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बहन, ठीक ना। लेकिन एग्जाम तक 1 से 1.5 महीने तक ही कम से कम सब्सक्राइब किए रहिए, ये आपको नोटिफिकेशन जाता रहे और आप लोग क्लास कम से कम पढ़ती रहें, ठीक ना। अच्छा, आप लोगों को क्लास में क्वेश्चन कितने कराया हूँ, 1 से 18 तक क्वेश्चन में कराया हूँ। किसी भी बहन को अगर 1 से 18 तक के क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, तुरंत वो हमसे पूछे कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है। 18 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं बहन, जरूर बताइएगा। शांति वाजपेयी जी आपने क्लास में स्कोर नहीं बताया था, स्कोर नहीं, शांति वाजपेयी जी थी और कौन थी, संगीता पटेल जी, शायद शांति वाजपेयी जी बताई थी कि नहीं बताई थी भाई। संगीता पटेल जी, आपने सुबह की क्लास में अपना स्कोर क्यों नहीं बताया भाई, आप ऐसी क्यों गलती कर रही हैं, ऐसी गलती मत कीजिए भाई। हमारी क्लास में आप लापरवाही कैसे कर दी है, ऐसा ऐसा हो नहीं सकता है। शांति वाजपेयी और संगीता पटेल जी, आप ऐसी गलती क्यों कर रही हैं भाई, ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। आप सुबह की क्लास में अपना स्कोर क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं बताई, बताइए। आप कौन सा ऐसा वर्क कर रही थी जो आप नहीं बता पाई। आपको हमेशा डांटना पड़ता है, हमको बोलना पड़ता है कि आप अपना स्कोर बताइए, आप क्यों नहीं स्कोर बताइए, कोई नहीं बताया तो गलत बात नहीं चलना चाहिए, सभी लोगों को बताना है, अपना स्कोर बताया कीजिए। आप लोग प्रियंका साहनी जी अपना स्कोर क्यों नहीं बताती हैं आप भाई, क्या करती हैं ऐसा काम कि आप नहीं बता पाती हैं, बताइए। ऐसा कौन सा वर्क करती हैं कि जो आपको बताने में दिक्कत होता है। सभी लोगों को मैं बताता हूं कि आप लोग बहन जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितना करा रहा हूं, मैं उतना क्वेश्चन करा दूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। किसी को कुछ जू नहीं रेंगता है कि नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। चलिए जाने दीजिए क्या करना है। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक जाऊंगा, लेकिन थकूंगा तब भी कहूंगा पढ़िए। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं पढ़ने के लिए मना कर दूंगा, मान जाऊंगा। आप लोग कितना हो भी भागेंगे, मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जब तक पढ़ाऊंगा, जब तक आप लोग अपना एग्जाम नहीं करेक्ट कर लेंगे, जब तक आप लोगों को नौकरी नहीं मिल जाती है, तब तक मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा भाई, बार बार बोलूंगा। कितना भागेंगे आप लोग, भागिए, पढ़ने के लिए तो मैं बोलता ही रहूंगा। चलिए ठीक है, एक काम कीजिए बहन आप लोग कि अभी भी टाइम है, आज से ही शुरू कर दीजिए ना, आज से शुरू कर दीजिए पढ़ना, ठीक ना। आज से शुरू कीजिए, कम से कम बस रख के टारगेट रखिए 100 क्वेश्चन का। 100 क्वेश्चन डेली पढ़िए, 100 क्वेश्चन को डेली पढ़िए, डेली 100 क्वेश्चन डेली आप लोग पढ़ेंगी तो कुछ नहीं तो पढ़ेंगी तो तकरीबन आप लोगों के पास जो टाइमिंग है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के पास कितना टाइमिंग है, 40 दिन भी अगर टाइम है, 50 दिन में अगर मान के चलिए टाइमिंग है आप लोगों के पास, तब भी आप लोग बहुत क्वेश्चन पढ़ लेंगी ना। कम से कम कितना पढ़ेंगी, अगर 100 क्वेश्चन डेली पढ़ती हैं तो 5,000 के नियर अबाउट आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगी। एक बार दो बार एक ही क्वेश्चन 3 बार पढ़ डालिए, ठीक ना। तो आप लोग मेहनत कीजिए, जरूर एग्जाम क्रैक करेंगी, लेकिन मेहनत कीजिए, ठीक ना। ठीक, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमको कमेंट कीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलिए, मैं किसी को डांटना नहीं चाहता हूँ बहन, आप लोग बड़ी हो गई हैं, मैं डांटता नहीं हूँ, लेकिन मुझे डांटना पड़ रहा है, ठीक ना। आराधना राय जी, पुष्पा आचार्य जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, बजयंती माला जी, प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी, संगीता पटेल जी, हमारी बातों से आपको ठेस पहुंचा हो बहन तो आप गलती मत कीजिएगा, ठीक। वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, आराध्या पंडित जी, विक्रम जायसवाल जी, प्राची देवी, कोमल सिंह जी, प्रियंका जी, साक्षी यादव, प्रीति चौधरी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, कनिका चौहान, अर्चना प्रजापति, पुष्पा आचार्य, और एक बहन कौन नाम नहीं याद आ रहा है, रंजना राजभर जी, सहीना परवीन, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, पूनम जी, सारी बहनों को मैं कह रहा हूँ बहन आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। अगर मैं आप लोगों को डांटा हूँ बहन, बोला हूँ, तो
मेरे डांटने बोलने से अगर आप लोगों को आपके ठेस पहुंची हो बहन, तो मैं आप लोगों को नहीं डांटना चाहता हूं, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों को डांटना नहीं चाहता हूं, ठीक ना ना। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को डांटता नहीं हूँ। संगीता पटेल जी, इस बात को ध्यान दीजिएगा ना। चलिए, इसी के साथ बहन मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो बहन, तो एक छोटा सा प्यारा सा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं और क्लास तैयार करने में मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।